नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञाश्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जय बोलो श्री आचार्य श्री अमोद गिरी जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। धर्म स्नेही बंधु, नाम मंगल के विषय में हमारी चर्चा हुई थी। और हमने ये समझा था कि हमारी आत्मा का मंगल करने के लिए समय का सदुपयोग करने के लिए, समय का सोना बनाने के लिए नाम मंगल से बेहतरीन और कोई उपाय नहीं। नाम मंगल के माध्यम से हम जितना अधिक शुभोपयोग में अपनी आत्मा को रमा सकते हैं, उससे बढ़कर के दूसरा कोई ऐसा उपाय नजर नहीं आता। क्योंकि स्थापना मंगल के लिए हमें चैत्यालय की आवश्यकता पड़ती है, मंदिरों की आवश्यकता पड़ती। द्रव्य मंगल के लिए भी हमें तीर्थंकर भगवान के सन्निधि की आवश्यकता पड़ती। क्षेत्र मंगल के लिए भी हमें सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र आदि की शरण में जाना पड़ता है। तो केवल नाम मंगल ऐसा है कि जिसके साथ हम 24 आवर्स रह सकते हैं, पूरा समय हमारा दे सकते हैं। इसलिए इतना सुगम उपाय, इतना सहज उपाय, जिसके माध्यम से मैं अपनी हजारों समस्याओं का समाधान भी कर सकता हूं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। इसलिए बंधुओं, नाम मंगल के विषय में आप सभी ने खूब चिंतन करना चाहिए। और यदि वो बात समझ में आ जाए तो सीधे सीधे संकल्प लेना चाहिए कि मैं हर वर्ष, प्रति वर्ष 3 अष्टानिका के अंदर एक अष्टानिका पकड़ो, उसकी अष्टमी से स्टार्ट करो, या फिर अच्छे मुहूर्त में शुरू करो और 3 अष्टानिका का नियम लो कि 3 अष्टानिका के अंदर मैं इतने संख्या में जाप का संकल्प पूर्ण करूंगा। जैसे 3 अष्टानिका के अंदर मैं 1.25 लाख जाप पूरा करूंगा, 7 लाख जाप पूरा करूंगा, जितना आप दे सकते हो। किंतु संकल्पबद्ध यदि होकर के हम करेंगे तो ही हमारे लिए उसमें सिद्धि प्राप्त हो सकती। इसलिए आप सभी लोग जिन्होंने यह विषय सुना है, समझा है, निश्चित ही इस विषय में आगे बढ़े और अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपने समय का पूर्ण सदुपयोग करें।
दूसरा मंगल है स्थापना मंगल। स्थापना मंगल का अर्थ है किसी मुख्य वस्तु का अन्य वस्तु में जो हम बुद्धि पूर्वक संकल्प करते हैं, कल्पना करते हैं कि यह वह है। स्थापना निक्षेप का एक ही सूत्र है, इसमें दूसरा कोई प्रकार ही नहीं है, इसका दूसरा कोई लक्षण नहीं है, इसकी दूसरी कोई परिभाषा नहीं है, केवल एक बात, यह वह है। और ऐसा हम पूरे जीवन भर करते रहते हैं। स्थापना के साथ ही हमारा संबंध बना रहता है। जैसे आपके हाथ में ही मोबाइल है और मोबाइल में आपके लिए जितने फोटोज एंड वीडियोस देखने को मिलते हैं उसमें आप यही तो करते रहते हो, यह वह है। जिसकी फोटो आएगी उसको आप क्या बोलते हैं, ये वो है। जिसकी वीडियो आएगी आप क्या बोलोगे, यह वह है। यही स्थापना है, यही स्थापना है। फोटो को देख करके, चित्रों को देख करके, मोबाइल में हो, या मतलब टीवी में हो, जितने भी चलचित्र या स्थिर चित्र है वो सब क्या है, वह सब स्थापना है। वीडियो भी स्थापना ही है, क्योंकि वीडियो में जो आपके लिए दिख रहा है वो साक्षात तो है नहीं। साक्षात है क्या? जब आप कोई मूवी देख रहे हो और उसमें जो एक्टर एक्ट्रेसेस आपको दिख रही है, तो मूल में वो एक्टर और एक्ट्रेस वहां लाइव है क्या? लाइव नहीं है, वो तो अपने काम में उलझे हुए है, बिजी है। वो अगले फिल्म की शूटिंग कर रहे होंगे, वो अगले फिल्म की शूटिंग कर रहे होंगे। जो एक्चुअल एक्टर और एक्ट्रेस है वो अपने दूसरे काम में बिजी है और आप उनकी मूवी देख रहे हो, तो वो जो मूवी है वो क्या है, स्थापना है। और आप उसी एक्टर को, जो वीडियो में आप जिस एक्टर को देख रहे हो, उसी को तो कहते हो ना कि यह है, यह शाहरुख खान है, या ये कोई एक्टर है, या कोई एक्टर एक्ट्रेस है, कोई भी नाम ले लो, आप किसी का भी नाम ले लो। तो जैसे आप यूं समझिए कि जैसे आप मंदारगिरी या नमोकार तीर्थ की वीडियो देख रहे हो, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। देखते समय आपका अचानक वहां वीडियो आ जाए तो आप क्या बोलते हो, ये मैं हूं। क्या बोलते हो आप तुरंत क्या बोलते हो, देखो ये मैं हूं। फोटो में भी आप क्या बोलते हो दूसरे को दिखाते समय कि देखो ये मैं हूं, ये तू है, ये वो है। बोलते हो कि नहीं बोलते? जितने भी फोटोज आपके सामने आते हैं, जितनी भी वीडियोस आपके सामने आती हैं, उसमें यह वह है, यह मैं हूं। यह जो आपकी बुद्धि में स्वीकार किया है। स्थापना हमेशा कहाँ होती है? बुद्धि में, बुद्धि में। और यह स्थापना करते समय एक विशेष बात यह होती है कि जो मूल स्वरूप है जिसके अंदर हम स्थापना कर रहे हैं, उसका मूल स्वरूप बिगड़ता नहीं है। जैसे समझ लीजिए कि पत्थर में एक मूर्ति गढ़ाई गई और उसमें हमने स्थापना की कि ये महावीर भगवान है, तो पत्थर ने अपना पत्थर वाला स्वरूप छोड़ा नहीं है। पत्थर तो पत्थर ही रहेगा, उसका मूल स्वरूप नहीं छूटेगा। उसका मूल स्वरूप छूटे बिना उसमें जो किसी अन्य की स्थापना की जाती है, तो उसमें दो बातें एट ए टाइम होती है कि वो अपना मूल स्वरूप भी है और उसके अंदर किसी की स्थापना भी। बात समझ में आ रही है? जैसे फोटो है, आपके हाथ में फोटो है, तो फोटो जिस मटेरियल से बनी हुई है वो मटेरियल में ही रहेगी। कागज में है, किसी हार्ड पेपर में है, आपकी फोटो न्यूज़पेपर में है, तो वो कागज का जो अपना कागज वाला रूप है वो तो एज इट इज रहेगा। उसमें उसके अतिरिक्त कल्पना है, स्थापना है कि यह मैं हूं या यह वह है। ये विशेष बात बता रहा हूं मैं। जैसे
आप इंद्र बनते हो पंच कल्याणकों में। इंद्रो हम, मैं इंद्र हूं, रोज भी बोलते हो अभिषेक में, और यूं पंच कल्याणक में भी आप इंद्र बनते हो। तो इंद्र बनते समय भी आपका मूल रूप नहीं छूटता है। आपका मूल रूप नहीं छूटता है। आप मनुष्य हो तो मनुष्य आप रहोगे ही रहोगे, आपका मनुष्यत्व नहीं छूटेगा। उसके साथ आपके अंदर वो स्थापना है, मनुष्य होने के साथ साथ आपके अंदर वो स्थापना है। तो ये एक विशेष बात है। सर्वदेश वह वस्तु उस रूप परिणमन नहीं करती है। वह पत्थर साक्षात भगवान नहीं बन जाएगा। पत्थर पत्थर ही रहेगा, उसका मूल स्वरूप रहेगा, कागज कागज ही रहेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में मूर्ति बनी है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मटेरियल है वो वही रहेगा। पीतल में है, सोने में है, चांदी में है, तो चांदी चांदी ही रहेगी, पीतल पीतल ही रहेगा, सोना सोना ही रहेगा। उसका मूल स्वरूप नहीं बिगड़ेगा, उसका मूल स्वरूप नहीं छूटेगा। और उसके अंदर अतिरिक्त ये जो संकल्पना है वो की जाएगी। इस बात को विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना है। नहीं तो आप समझने लग जाओ कि अभी मैं ही स्वधर्म हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं अब इंद्र ही हूं। ऐसा आप नहीं कह सकते। मैं अभी इंद्र ही हूं ऐसा नहीं, आप जो हो वो भी हो, और उसके अतिरिक्त आपके अंदर वो इंद्र की संकल्पना भी है। तो यह स्थापना निक्षेप है, यह वह है। और ये झूठ भी नहीं है, स्थापना निक्षेप झूठ नहीं है। यहां बुद्धि ने स्वीकार किया है, और बुद्धि जब स्वीकार कर लेती है तो हम उस स्थापना का आदर करने लग जाते हैं। यदि वो किसी आदरणीय व्यक्ति की स्थापना है तो हम आदर करेंगे, और यदि वो अनादरणीय व्यक्ति की स्थापना है तो हम अनादर करेंगे। जैसे किसी की फोटो देख करके आपको हेट हो जाती है, किसी की फोटो देख करके आपको ग्लानि हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उस व्यक्ति से आपको हेट है, उस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी है, तो उसकी फोटो भी आपको अच्छी नहीं लगती है, उसकी फोटो भी आपको अच्छी नहीं लगती है। बात समझ में आई? तो यदि किसी अमंगल की स्थापना है तो वह स्थापना भी अमंगल है। किसी मंगल आत्मा की स्थापना है तो वह स्थापना भी मंगल है। ये बात समझना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी मंगल की ही स्थापना होती हो, अमंगल की भी तो स्थापना हो सकती है, होती ही है। हजारों लाखों करोड़ों अरबों फोटोज है दुनिया में, सारी फोटोज किसी मंगल आत्माओं की थोड़ी है। अधिकतम तो अमंगल आत्माओं की ही फोटोज है, वीडियोज है यूट्यूब चैनल पे, है कि नहीं? तो इस प्रकार हमारे लिए इस निक्षेप का विचार करना चाहिए। स्थापना निक्षेप, कौन सा निक्षेप? स्थापना निक्षेप। यहां मंगल की चर्चा है, इसलिए मंगल के विषय में विचार करना है। अरहंता मंगल, अपना प्रकरण कौन सा चल रहा है? अरहंता मंगलम। तो अरहंत भगवान मंगल है ना? अब उनका नाम मंगल हुआ, अब उनकी स्थापना मंगल है, अब उनकी स्थापना मंगल है। स्थापना धवलाकार वीरसेन स्वामी के अनुसार 4 प्रकार की होती है। तो कहते हैं लेहण, खनन, बंधन और खेवण, ऐसे 4 प्राकृत के शब्द आते हैं। 4 प्राकृत के शब्दों में पहला है लेहण, यानी कार्विंग। कार्विंग जो करते हैं ना, या फिर स्केच बनाई जाती है। लेखन करना, लेखन करना। कार्विंग तो अलग चीज हुई,
लेखन का मतलब है चित्र बनाना, चित्र। खनन यानी खोद के बनाना, जैसे पत्थर को खोद खोद करके मूर्ति बनाई जाती है। घड़ाना, जिसे हम घड़ाना कहते हैं। तीसरा है बंधन यानी बांधना, बांध करके जो बनाई जाती है ऐसी स्थापना, जैसे मिट्टी में, चूने में, सीमेंट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ये कैसी स्थापना है? तो कहते हैं बंधन, बांध करके बनाई गई स्थापना। और चौथी कहते हैं खेवण, यानी ढालना। ढालना जैसे मेटल को 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पिघलाना, और पिघला करके साँचे में डालना, और साँचे में डालकर मूर्ति बनाना, जैसे पीतल की, चांदी की, कॉपर की। यह जो मूर्तियां बनती हैं सोने की, ये मूर्तियां कैसी बनी? ये मूर्तियां कैसी बनी? तो खेवण, खेवण यानी साँचे में ढाल करके, साँचे में ढाल करके ये मूर्तियां बनाई जाती हैं। चार प्रकार ध्यान में आए। सबसे पहले क्या कहा? चित्रकला, स्केच बनाना। अब ये स्केच कैनवास के ऊपर भी बनाते हैं, कपड़ों के ऊपर भी बनाते हैं, और उस पर वो चित्रकारी की जाती है। तो यह सब क्या है? लेखन। चित्रकर्म भी इसे कहते हैं। चित्रकर्म भी इसी का नाम है। दूसरा क्या बताया? खनन। मूर्तियों को खोद करके जो बनाया जाता है, पत्थर में, रत्नों में, स्फटिक में, जो मूर्तियों को कार्व किया जाता है, इसे हम कहेंगे खनन। तीसरा क्या बताया? बंधन, बांधना। और चौथा कहा ढालना, क्षेपण, क्षेपण करना यानी पिघला करके साँचे में डालना धातु को। तो ये चार प्रकार की मूर्तियां होती हैं। अब आपको जितने मटेरियल की मूर्तियां दुनिया में देखने को मिलेगी, वो इन चार में से कोई ना कोई एक होगी। जितने भी मटेरियल होंगे, इन चार में से ही किसी एक प्रकार में वो मूर्ति आएगी। किसी की भी मूर्ति हो, जरूरी नहीं भगवान की ही हो। तो इन चार प्रकारों में जो मूर्तियां बनाई गई, उसमें जब अरिहंत भगवान का आकार दिया जाता है, तो नमो अरहंताणम, वो अरहंत भगवान की स्थापना कहलाती है। और चूंकि अरिहंत भगवान भाव मंगल है, उनकी आत्मा मंगल है, इसलिए उनकी वह मूर्ति भी मंगल है। अपने यहाँ लकड़े के ऊपर, हाथी के दांत के ऊपर
बनाई हुई मूर्तियां भी मिलती है, गजदंत की मूर्तियां। फिर कार्विंग तो हम देखते ही हैं, लकड़े के ऊपर वगैरह। तो ये सारी मूर्तियां स्थापना मंगल है जब अरिहंत भगवान की मूर्ति बनाई जाती है। चूने की मूर्तियां भी तमिलनाडु में देखने को मिलती है, वो बांध करके बनाई गई, वो बांध करके बनाई गई है। तो ऐसे जिस किसी भी मटेरियल में अरिहंत भगवान का रूप दिया गया है, आकार दिया गया है, वह तदाकार स्थापना कहलाती है, वह स्थापना मंगल है। स्थापना दो प्रकार की है, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तदाकार का अर्थ है, तदाकार का अर्थ है तस्य आकारः तदाकार, जिसका आकार दिया गया है एज इट इज, वह तदाकार है। और अतदाकार का अर्थ है कि किसी भी आकार में बुद्धिपूर्वक स्थापना कर देना, जिसकी भी हमें स्थापना करनी है, वह अतदाकार स्थापना है। जैसे आप लवंग में करते हो, फूलों में करते हो, सुपारी में करते हो, पूजा के अंतर्गत, वह अतदाकार स्थापना है। पहले हम स्थापना तदाकार को सीखते हैं, फिर अतदाकार। अरिहंत भगवान की जितनी भी प्रतिकृतियां हैं वह सब मंगल है। और मंगल शब्द का अर्थ आप सभी को पता है। मंगल शब्द का अर्थ है कि वह पूज्य है। जो मंगल है वह पूज्य है, पूजा करने योग्य है, वह पूजा करने योग्य है। तो जो भी मंगल है वह पूज्य है। अब ये बताइए कि अरिहंत भगवान की फोटो मंगल है कि अमंगल है? अरिहंत भगवान की फोटो क्या है, मंगल है या नहीं? मंगल है। क्योंकि हम फोटो की भी पूजा करते हैं, फोटो को भी नमस्कार करते हैं, फोटो को भी आदर देते हैं, फोटो को नीचे जमीन पे पड़ने नहीं देते हैं। तो अरिहंत भगवान की फोटो मंगल है कि नहीं है? मानते हो कि नहीं ये बात? अब ये बताओ, अरिहंत भगवान की पत्थर में बनी हुई मूर्ति मंगल है कि नहीं है? मंगल है ना? पंचकल्याणक करने के बाद या पंचकल्याणक के पहले? पंचकल्याणक किए बिना क्या वह मूर्ति मंगल नहीं है अरिहंत भगवान की? क्या हम उसको आदर नहीं देंगे? क्या हम उसको प्रणाम नहीं करेंगे? अरे भाई, भगवान का आकार दे दिया ना, मैं इसलिए पहले आपको पूछा फोटो मंगल है कि नहीं है। अब फोटो की प्रतिष्ठा की है क्या आपने? फोटो की प्रतिष्ठा की है क्या? तो हमने फोटो की प्रतिष्ठा नहीं की है। और बिना प्रतिष्ठा पंचकल्याणक किए यदि फोटो पूज्य हो सकती है, अच्छी फ्रेम लगा करके, बढ़िया, हम महावीर जी की वगैरह फोटो ले जाते हैं, महावीर भगवान की, और उसकी पूजा करते हैं, उसके सामने दिया जलाते हैं, उसको चंदन लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। करते हो या नहीं बताओ? सभी लोग करते हैं। तो जब हम फोटो की पूजा कर सकते हैं, तो जिस पाषाण में भगवान का आकार दे दिया गया है, क्या वह पाषाण मंगल नहीं होगा? वह पूज्य नहीं होगा? बताओ, होगा कि नहीं? तो उसे हमें मंगल मानना होगा। ये मैं आपके लिए बता रहा हूं।
अधिकतम लोगों की धारणा यह है कि जब तक पंच कल्याणक नहीं होती है तब तक वह पाषाण पूज्य नहीं है, तब तक वो भगवान नहीं है, तब तक वह मंगल नहीं है। ऐसी अधिकतम लोगों की धारणा है, किंतु ऐसा सर्वथा नहीं है। सर्वथा ऐसा नहीं है। तो ये एक नया विषय आपके लिए हो सकता है। जिन्होंने कभी हमारी शाम की क्लासेस अटेंड की हो उनको पता होगा, किंतु आप सभी के लिए ये नया विषय है कि पंच कल्याणक के बिना भी प्रतिमा पूज्य है, मंगल है, उसको हम नमस्कार कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है? विषय समझ में आ रहा है सभी को? इस विषय में और भी अधिक जानकारी है, वो हम आपके लिए अगली क्लास में देंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलो आचार्य श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव।